बच्चे को सबक याद नहीं होता, इसका क्या हल है? बहुत ही नालायक बच्चा है, कैसे उसको मैं काम कराऊं मुझे नहीं समझ आती। ठीक है, बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आते, मतलब इतना मैं पढ़ाती हूँ पर फिर भी वो पूरे पूरे नंबर नहीं लेता। ठीक हो गया। और क्लास में जो टीचर्स कहती हैं कि इस बच्चे को जितना मर्ज़ी काम करा लो ना, इसको कुछ नहीं आता, इसको एक्स्ट्रा टाइम दे दो फिर भी इसको कुछ नहीं आता। इन सारे मसलों का हल आज आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फ़राह। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही, फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे जितना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखते हैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। चलें जी, इससे पहले कि मैं आपको मसले का हल बताऊँ, आप ये वीडियो देखें पहले। ताक तैयारा तोता, ताक तैयारा तोता, ताक तैयारा तोता, ताक तैयारा तोता। तोते ने ताक पर रखा प्यारा गिरा दिया, 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 तोते ने ताक पर रखा प्यारा गिरा दिया। हाँ जी, अब आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है वीडियो में, कि बच्चे को सबक याद कराया जा रहा है। आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि मैं किस तरह से बच्चे को पढ़ा रही हूँ और ज़्यादा आवाज़ मेरी आ रही है, बच्चे की नहीं। ये है नर्सरी क्लास का बच्चा और उसको जो है ताक और त्यारा, मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं विच वी डोंट यूज़ इन आर डेली लाइफ, हम घरों में यूज़ नहीं करते ये लफ्ज़। तो बच्चे के लिए ये आप सोच सकते हैं कि कितने के नए लफ्ज़ हैं। और जब मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो बच्चा जो है मेरे साथ साथ नहीं उन वर्ड्स को पढ़ पा रहा या मुझे फॉलो नहीं कर पा रहा, कह लो। अब ये टुडे इज़ नॉट द फर्स्ट डे कि जब ये इसको ये पेज पढ़ाया जा रहा है, ऑलरेडी 2-3 दिन से यही हम पढ़ रहे हैं, इसलिए वो इस काबिल है कि अभी वो कुछ कुछ वर्ड्स मेरे पीछे बोल पा रहा है। ठीक हो गया, अदरवाइज़ नए वर्ड्स हैं अभी उसकी ज़ुबान पे ही नहीं चढ़ रहे। तो अब इससे 2-3 चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है, जो कि अगर आप अंडरस्टैंड कर गए ना तो इंशाल्लाह आपका मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा और बच्चे को आप परेशान नहीं करेंगे ज़्यादा और ख़ुद भी परेशान नहीं होंगे। बच्चे के लिए हर चीज़ ही नहीं है सिवाय उन वर्ड्स के जो वो अपने घरों में सुनता है अपने माँ बाप के मुंह से। वो भी जब वो पहली बार सुनता है तो उसके लिए नए होते हैं, लेकिन क्योंकि वो उस घर में 24 घंटे रहता है, उसके सामने 24 घंटे वो लफ्ज़ बोले जाते हैं, वो लाइनें बोली जाती हैं, इसीलिए हमारा बच्चा पूरी वो लैंग्वेज सीख लेता है विद एक्सप्रेशंस जो हम बोलते हैं उसके सामने। ठीक है, बिल्कुल सेम हमारी टोन भी वो सीख लेता है। और वो सिर्फ इसलिए सीख लेता है कि वो सुनता रहता है उस चीज़ को, यू नो, लिसनिंग। लिसनिंग इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुन सुन के वो बच्चा परफेक्ट हो जाता है कि वो हमसे बात कर पाता है और हम बड़ा खुश होते हैं, जी बोलना शुरू कर दिया मेरे बच्चे ने, ऐसे ही है ना। ठीक है, और फिर वो बिल्कुल हमें घर में कोई इशू नहीं होता। घर में हम कहते हैं कि ले मैंने मेरा बच्चा बोलता सही नहीं या बातें नहीं सही करता, बल्कि हम कहते हैं ना ना मेरा बच्चा तो बड़ा होशियार चालाक है, बिल्कुल ठीक ठाक घर में तो सही बातें करता है, बस सबक नहीं याद होता। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं, दे आर द सेम। बच्चे का ब्रेन जो है वो एक ही तरह से काम करता है। अगर वो बातें शातें सही करता है तो फिर सबक भी उसको सही याद होना चाहिए, लेकिन बातें शातें तो वो सुनता रहता है 24 घंटे, सबक थोड़ी वो 24 घंटे सुनता रहता है, तो उसको कहाँ से याद हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी वर्ड्स बच्चा अदर देन हिज हाउस सुनता है तो वो उसके लिए नए होते हैं, जिनको उसके ज़ुबान पे चढ़ने में टाइम लगता है, और जब तक वो उनको सुनेगा नहीं उसको याद नहीं होने। और हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में, हमारे ट्यूशन्स में, टीचिंग सिस्टम में है ही नहीं कहीं ये लिसनिंग वाला पार्ट। ठीक है, कि हम लिसनिंग को इतना इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं हैं एज अ टीचर, एज अ स्कूल, एज अ पेरेंट, एज अ ट्यूशन टीचर। लिसनिंग का कोई चक्कर ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपने वो बच्चे को चीज़ सुनाई कितनी दफ़ा। बस ये है कि एक दफ़ा पढ़ा दी है, नाम को पढ़ा दी है, ठीक है, बात ख़त्म। अब बच्चा जाने, उसका काम जाने, उसने याद करना है। मतलब आप कितना उसके बच्चे के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ रख देते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड इट।
फिर ज़ाहिर है उस पहाड़ को जो उठा पाते हैं उठा लेते हैं, जो उनसे नहीं उठता वो फिर आपको खज्जल खुआर करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को समझें कि लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लिसनिंग नहीं है, इसी तरह किताबों का भी देखें। अब मुझे क्यों किताबें बनानी पड़ी प्ले ग्रुप की और प्रेप की और नर्सरी की, और वो अभी भी बन रही हैं, मतलब मैं उनमें बेशुमार चेंजेस जबकि बनी है कर चुकी हूँ, अभी भी चेंजेस होती रहनी है उसमें भाई। जैसे जैसे मुझे और चीज़ें पता चलती हैं कि आप बच्चे को अगर स्टडी करते हैं ना, मॉन्टेसरी एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन, और बच्चा ना लाइक ना हो, बच्चे को चीज़ समझ आ जाए, जो भी इस तरह की सर्चेज आप करते हैं, उनका घूम फिर के ना एक चीज़ यही आ जाती है कि आप वो चीज़ बच्चे को इंटरेस्टिंग करके दिखाएं, वो चीज़ बच्चे को हर तरफ नज़र आए, वो चीज़ बच्चे के इन्वायरमेंट में हो। इन्वायरमेंट में लाने के लिए फिर एक्टिविटियाँ कराई जाती हैं, प्ले डो पकड़ाए जाते हैं हाथों में। इन सब चीज़ों का मकसद यही होता है कि बच्चा उस चीज़ को देखे, उसको एक्सपीरियंस करे खुद से। सारी मॉन्टेसरी एजुकेशन का पर्पज़ ये है, ठीक है, कि अगर आप सोचते हैं ना कि मिला मुझे तो आती नहीं मॉन्टेसरी, तो मैं आपको बता रही हूँ मॉन्टेसरी ना नटशेल यही है कि बच्चे को आपने एक्सपीरियंस देना है एक, बस। उसके बाद बच्चे का दिमाग खुद ही चलेगा और उसको खुद ही मैनिपुलेट करेगा, जो कि हमारे यहाँ तो खैर नया सा कॉन्सेप्ट है, किसी को पता भी नहीं होता। हमारे यहाँ तो पता है किताब पकड़ा के चल भी याद कर, तो ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए जो घर में चीज़ें हैं उनके नाम बच्चे को जल्दी याद हो जाएंगे। अब पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इस किताब में ना ताक त्यारा जैसे लफ्ज़ होने नहीं चाहिए छोटे बच्चे के लिए, बिकॉज़ घर में ना तो ताक है आजकल ना त्यारा होता है। घर वाली चीज़ों को यूज़ किया जाए, ठीक है। अच्छा, फिर हर घर में चीज़ें भी डिफरेंट होती हैं, तो हर घर में जो मौजूद चीज़ें अगर आप उन चीज़ों से बच्चे को सिखाएंगे ना, फोनिक्स और ये सारी चीज़ें, तो आपके बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी सीखने में। तो अब उससे क्या हो जाएगा कि अब हर घर के लिए अलग किताब बनेगी, है ना। बंदा सोचता है ना कि अब बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। इसीलिए तो मदर्स को हर हाल में इनिशिएटिव लेना है, क्योंकि उनके घर में क्या माओं को पता है और आप उनके थ्रू पढ़ा सकते हैं अपने बच्चे को। और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ ईजी, एजुकेशन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इसको बना दिया गया। समझ आ गई? तो जितना आप उन चीज़ों से रिलेट करेगा ना बच्चा, उतना वो जल्दी सीख लेगा। उर्दू भी, इंग्लिश भी, अब लैंग्वेज के इतने इश्यूज़ हैं, जिनको इंग्लिश आती है उनको उर्दू नहीं आती, जिनको उर्दू आती है उनको इंग्लिश नहीं आती। ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। कि आपके घर में कोई चीज़ है ना, उसका उर्दू में भी नाम बच्चे के सामने ले लें आप, बस उसको याद नहीं कराना, उसके सामने ले लें, इंग्लिश में भी उसका नाम ले लें, बस आपका काम इतना है, आगे बच्चा उसको खुद ही याद कर लेगा। उसके बाद फिर हमें नए नए वर्ड्स बच्चे को इंट्रोड्यूस कराने होते हैं ताकि उसकी वोकैबुलरी बढ़े, ऑल दैट। लेकिन चलो, जब तक आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, वो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाता है। फिर वो जब डिफरेंट चीज़ें, उसका भी तरीका और है। हम किताबों को जिस तरह से याद कराते हैं, दैट इज़ नॉट द थिंग। ठीक हो गया? तो अब आपने ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये इस इतने बड़े लेवल पे चीज़ें गलत हुई जा रही हैं। हम बाज़ार जाके किताब ढूंढते हैं जबकि किताब हमारे घर में होती है। और फिर उसके बाद नई चीज़ जब हम बच्चे को कराना चाहते हैं तो हम उसकी लिसनिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम बच्चे को वो चीज़ सुनाते नहीं हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि हर बच्चे का एक कोटा होता है कि उसने, अब्दुल मोहित बेटा चुप कर जाओ, सुनो, कि हर बच्चे की जब लिसनिंग का कोटा पूरा हो जाता है ना, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चीज़ आपको बोल के बता देता है। लेकिन अब ये आपको नहीं पता कि इस बच्चे को कितनी दफ़ा चीज़ सुनानी पड़ेगी तो ये आएगी। पता कैसे चल सकता है आपको कि आप जब अपने बच्चे को काम कराना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको एक दिन में नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, या इसको 2 दिन में 2 दिन लगते हैं, इसको 3 दिन लगते हैं, इसको 4 दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं। अब उसमें परेशान नहीं होना कि मेरे बच्चे को इतने दिन लग गए हैं, ये कोई परेशानी की बात नहीं होती। हर बच्चे को डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ अल्लाह ताला ने दी होती हैं, खूबियाँ दी होती हैं। अगर एक ही बच्चे में सारा कुछ आ जाता तो फिर बाकी और इंसानों की ज़रूरत ना रहती, तो अल्लाह ताला ने हर किसी को बांट के चीज़ें दी हुई हैं। डेफिनेटली वो बच्चा किसी और चीज़ में अच्छा होगा, या वो चीज़ों को और तरह से प्रोसेस कर रहा होगा जो कि इन फ्यूचर उसके बड़ा काम आने वाली हैं, उसको बहुत ज़्यादा आगे ले जाने वाली वो चीज़ होगी। तो ये नहीं टेंशन नहीं लिया मेरे बच्चे को इतने दिन लग रहे, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है, तो आपको लिसनिंग पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। अब ये मैंने कितनी ज़बरदस्त आपको ये 2 बातें बताई हैं जो कि आपको नहीं कोई बताएगा। बहुत ज़्यादा इसके पीछे
कीन ऑब्जर्वेशन है, बड़ी ज़्यादा अल्लाह ताला की मदद है। बिकॉज़ मैं कहूँ कि मैं पता नहीं, ये चीज़ें मैं खुद हैरान होती हूँ एट टाइम्स कि मुझे अल्लाह ताला ने किधर लगा दिया है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं पता लोगों को, नहीं पता पेरेंट्स को, नहीं पता टीचर्स को। और अगर आपको पता चल गया और आप मेरे कहने पे अगर अमल कर लें तो आप अपने बच्चे के अंदर विद इन डेज़ इम्प्रूवमेंट देखेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि स्कूल्स में हम इतना बच्चे के साथ खप चुके हैं एंड हमें नहीं पता थी ये बात, मुझे नहीं पता थी ये बात, वरना लिसनिंग करा करा के। क्योंकि जब आप बच्चे को कहते हैं ना ये याद करो, और ऐसी चीज़ जो आपने उसको सुनाई भी नहीं हुई, तो बच्चा क्या करे बेचारा। अभी देखो उसकी मेंटल कैपेबिलिटी अभी इतनी नहीं है, वो अपनी तरफ से पूरा जोर भी लगा लेता था ना, तब भी वो नहीं बढ़ पाता था आगे। और फिर टीचर अलग परेशान, माँ बाप अलग परेशान कि हाय देखो याद नहीं हो रहा इसको, अभी भी नहीं हो रहा, ये कैसे, मतलब इस कदर टेंशन। वो इसलिए कि हम जा ही गलत रहे थे, हम बच्चे से काम ही गलत करा रहे हैं भाई। अब आप अपने नर्सरी के बच्चे को कहें कि 2 किलो का वज़न है, उठा के रख, मतलब इतनी ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ आप बच्चे को कह देंगे और फिर खुद भी खपेंगे खुद भी खपेंगे, टीचर खपे, स्कूल खपे, ओहो सब खपे, ये ना। तो बड़ी ज़रूरी अंडरस्टैंडिंग, इसलिए बिल्कुल लिसनिंग आप प्रोवाइड करें। आपका काम सिर्फ लिसनिंग प्रोवाइड करना है बस। आप बच्चे को वो चीज़ सुनाएं, सुनाते जाएं, उसको जितनी बार हो सकता है उसके सामने वो लफ्ज़ बोलें, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में बोलें, घर में आम बातचीत करते हुए उन लफ्ज़ों को शामिल करें। दिस इज़ द ईजी थिंग। हमें लगता है कि नहीं, बच्चे को किताब पकड़ा के कहना याद कर, दैट इज़ द ईजी थिंग कि चलो हमारा काम तो खत्म हुआ, अब लगा रहे तू। नहीं, आप बच्चे को काम ही गलत दे रहे हैं, उसके बाद दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी आउटपुट। इसलिए ख़ुद आपको खपना पड़ेगा साथ, आपको बच्चे को वो चीज़ सुनानी पड़ेगी बार 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 बार। अभी मैं इसको डेली ये सुना रही हूँ ये पेज, ठीक है, और मैंने इसको पेज काफ़ी बार एक्सप्लेन भी किया है, पिक्चर्स भी हैं पेज के ऊपर कि ताक क्या है, त्यारा क्या है, यू नो, एंड ऑल दैट। और स्टिल अभी टुडे इज़ नॉट द लास्ट डे, अभी मुझे इसको और भी दिन सुनाना पड़ेगा इंशाल्लाह, और उसके बाद ये बच्चा बिल्कुल मुझे एज इट इज़ सुना देगा। लेकिन अगर मैं पहले दिन इसको सुना के अगले दिन कहती चल भी सुना मुझे, उसने सुनाना ही नहीं था, और मैंने कहता हाय अल्लाह बस भाई ये तो इतना नालायक बच्चा है, तो अब क्या करें ये वो। एनीवेज ठीक हो गया, समझ आ गई। सो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बच्चे को इन्वायरमेंट के थ्रू सिखाएं, जो नए लफ्ज़ हैं, नए जुमले हैं, इन्वायरमेंट में शामिल कर लें। अच्छा, ये चीज़ छोटी क्लास से बड़ी क्लास तक चलेगी, ठीक है। अगर आप समझें कि बस छोटे बच्चों के लिए तो मस्ट है और बड़ों के लिए भी मस्ट है, तो मैं अभी सभी बच्चों के साथ ही कर रही हूँ ये। इवन मोहम्मद रीब को भी मैंने अब लिसनिंग पे डाला है, क्योंकि उसको भी इशू यही आ रहा था जब मैं उसको एक बार करा रही थी। क्योंकि हमें लगता है कि छोटे बच्चे को तो चलो ऐसे करा दो, मॉन्टेसरी एजुकेशन, अब तो उसके बाद बच्चा बड़ा हो गया। नहीं जी, बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ किताबें भी तो बड़ी हो रही हैं, वर्ड्स भी तो न्यू इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक हो गया, चलो जी। अब आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपके बच्चे को क्या इशू आता है, और आपको आज की ये जो चीज़ें हैं कुछ हेल्पफुल लगी कि नहीं, मतलब आर यू गोइंग टू डू दैट। आपने ज़रूर इसको ट्राई करके देखना है अगर आप वाकई वरीड हैं अपने बच्चे को लेकर। तो टीचर्स ने भी और पेरेंट्स ने भी, जो भी सुन रहे हैं ना, यू हैव टू ट्राई दिस, बिकॉज दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन, और कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ जी, मार कुटाई इज़ नॉट द सोल्यूशन, कि 2 लगेंगी तो देखना कैसे, ओहो दैट इज़ वेरी डैमेजिंग। चलें जी, अब बात ख़त्म करते हैं। उससे पहले लाइक करेंगे आप मेरी वीडियो को, जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करेंगे, और ज़रूर डिस्क्रिप्शन को भी विज़िट कर लें। देयर आर सो मैनी लिंक्स में भी आप किसी में इंटरेस्टेड हों। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।